यस फ्रेंड्स, देखिए आज FII डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मेरा घर है देहरादून में। और मोस्ट प्रोबेबली मैं कल अहमदाबाद जाने की तैयारी मॉर्निंग फ्लाइट से कर रहा हूँ। वहाँ मेरा निवास स्थान है। आज 13 मार्च, एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है दोस्तों। आप अपने विवेक का यूज करें। देखिए FII डाटा तो आया नहीं अभी, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि FII की भयंकर सेलिंग आज भी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आज हमने ग्रुप में कि पुट में ही पैसा बनेगा। जब अपने पीक पे था बैंक एंड निफ्टी, तभी बोल दिया था। और सुबह बोला था कि फ्लैट खुलेगा, ऊपर जाएगा। वहाँ से नीचे आया 22,460, फिर ऊपर खींच दिया 22,558 तक। सस्टेन नहीं किया दोस्तों, और वहाँ से गिरते गिरते 397, 22,397 पे बंद हुआ। जिसने पुट कहीं भी ले लिया, किसी भी लेवल पे ले लिया दोस्तों, उसी का ही पैसा बना। साफ साफ ग्रुप में लिखा था, कोई भी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, कोई भी कहीं भी पुट ले लीजिए, उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा। कॉल कैरी करके कोई ना ले जाए। और लास्ट में तो पुट कॉल दोनों कैरी बिल्कुल ना करें। 3 दिन की छुट्टी है। DK विद टाइम कॉल पुट के प्रीमियम हो जाएंगे, आप खड़े देखते रह जाएंगे। प्रीमियम तो आज भी कटे हैं, क्योंकि जब 22,420 था और पुट 86 थी, और वो 22,377, 380 आ गया पुट, फिर भी दोस्तों वहीं की वहीं। तो प्रीमियम ईटिंग ही है ना ये। 22,377 लो मारा निफ्टी 50 ने, 22,558 हाई, और 22,397 पे बंद हुआ। 73 पॉइंट माइनस में। गिरने वाले 35 शेयर और बढ़ने वाले 15। कंक्लूड भी कर दूंगा। मिड कैप बहुत ही कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी रेड। 361 पॉइंट गिर के बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 820 शेयर बढ़े हुए थे, 1790 शेयर दोस्तों गिरे हुए थे। ये भी कभी बढ़ने वाले ज़्यादा, कभी गिरने वाले ज़्यादा। लास्ट में दोस्तों बियर्स की ही जीत हुई। ये था निफ्टी 50 का हाल। डो फ्यूचर्स अभी 101 पॉइंट डाउन है। यूरोप में सिंगापुर ग्रीन है, बाकी सब रेड हैं दोस्तों। एशिया में सिंगापुर ग्रीन है, बाकी सब रेड है। और यूरोप पूरा का पूरा रेड है। बात आती है बैंक निफ्टी की, जिसने तो कमाल ही कर दिया। ये तो सुबह 48,100 के ऊपर से ही ऐसा भागा कि 352 तक गया। और दिग्गज बैंक SBI, कोटक, ICICI, HDFC दोस्तों, सब के सब दिग्गज बैंक जिनका वेटेज बहुत है, सब के सब ग्रीन में, इंक्लूडिंग रिलायंस। पूरे बाजार को डरा रही थी, बहुत डराया दोस्तों। लेकिन FII को इसी की तलाश थी। उन्होंने जबरदस्त माल बेचा, और बेचते बेचते निफ्टी बैंक को 48,006 तक ले आए। ट्रंकेटेड वीक था, कल छुट्टी है होली की,
होली की सबको मुबारकें। कलर खेला जाएगा और फिर शनिवार इतवार 3 दिन बाजार बंद। कॉल पुट ले जाने का कोई मकसद नहीं, प्रीमियम ईट होते रहेंगे, डीके विद टाइम, नो फायदा। और बता देता हूँ 48,006 तक बड़े प्यार से ऊपर लेके गए, बहुत प्यार से। वो रफ्तार नहीं थी जो निफ्टी बैंक में हुआ करती थी। मैं इसको परखता रहा दोस्तों, इसको देखता रहा। कॉल मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की दोस्तों, बिल्कुल भी। मेरी नज़र पुट पे ही रही कि पुट हाईएस्ट पे लें या पुट इशारा मिल जाए तब लें, क्योंकि देखिए डर भी लगता है। सारे के सारे दिग्गज बैंक अप, नो बैंक अप, नो बैंक अप। लास्ट में दोस्तों HDFC बैंक ने दम तोड़ दिया, लाल हो गया, हिम्मत बढ़ी और पुट 48,000 की ली गई दोस्तों। उसमें लेने वालों ने कई बार प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि 400 और 470 बनना तो पैसा पुट में ही था। ये 48,352 तक गया सने सने, और फिर सने सने 48,006 तक नीचे मारा। 48,060 पे बंद हुआ। 6 बैंक प्लस थे, 6 बैंक माइनस में थे। HDFC बैंक माइनस के खेमे में चला गया, बाकी ये 6 बैंक प्लस में थे, जिसमें ICICI, कोटक महिंद्रा। ये था दोस्तों निफ्टी बैंक का हाल। निफ्टी में भी पुट के चांस पूरे, कहीं भी किसी भी लेवल पे कैसे भी ले लो। सुबह बढ़ते हुए पे ले लो, गिरते हुए पे ले लो, फिर भाग गया ऊपर, मैं एश्योरेंस देता रहा। अरे गुरुजी ये तो पुट जो है 80 की 65 आ गई, मैंने कि पकड़ के रखो भैया, पुट में ही पैसा बनेगा। वो पुट ऐसी ही भागी दोस्तों, 119 रुपये, 22,350 की पुट। फिर आज टेलीविज़न वालों को भी देखता हूँ दोस्तों, लगभग 1 बजे 12:55 पे उन्होंने भी पुट दिया 22,300 का, 77 रुपये पे। आज थोड़ी सी उनकी विजय हुई और वो पुट 94 रुपीज़ 55 पैसे तक गई, जबकि उनका टारगेट था 150 तक। स्टॉप लॉस था उनका 55 रुपये, आई थिंक सो। बट कुछ तो गई, आज उनकी थोड़ी बहुत तो जीत हुई। उस ब्याह पे मैंने वो 22,300 की पुट देना उचित नहीं समझा दोस्तों, क्योंकि मैं 22,350 की 2 बार 3 बार कर चुका था, और इसी 22,300 के प्रीमियम खाए जा रहे थे। देखने में तो ये 92 पे बंद हुई है, बट ये एक बार सुबह का ही इसने नहीं काटा। दूसरे बंदे ने कॉल दी थी, वो तो बच्चा था, उसके साथ में स्प्रेड बनाया, तो उससे कोई हमें लेना देना नहीं। तो बैंक निफ्टी 48,060 4 पॉइंट पे बंद हुआ, 4 पॉइंट प्लस में। अभी फ़िलहाल डॉलर इंडेक्स एज सच 104 के नीचे है। रुपया कुछ मजबूत हुआ, 87 है। बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स US की 4.33 डॉलर है। एंड क्रूड दोस्तों 71 के नीचे, 70 ब्रेंट क्रूड 70.65 डॉलर पर बैरल, 30 सेंट से डाउन अभी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट आई थी दोपहर को कि इंटरनेशनल एनर्जी IEA एनर्जी एजेंसी ने प्रिडिक्ट किया दोस्तों कि डिमांड कम है, इसलिए कोल डाउन रहेगी। क्रूड की डिमांड कम है और रिसेशन को देख के और कम हो गई। 3 एजेंसीज ने ऐसा प्रिडिक्ट किया और ओपेक ने कट भी किया दोस्तों क्रूड को। फिर भी क्रूड 71 डॉलर के नीचे, और इसी मिसाल पे हमने 34 पे क्रूड में पुट दिया था, एंड दोस्तों वो
43 रुपीज़ 80 पैसा। 42 के ऊपर जाए तो भाई बेच दो, सीधे सीधे हम बोल दिए लिटिल लवली प्रॉफिट, लोअर पॉकेट में डाल दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि 17 को इसकी एक्सपायरी है क्रूड ऑयल की। ये काट फीट के बराबर कर देगा कॉल को भी और पुट को भी। ये ऑपरेटर की अपनी मोनोपोली होती है। जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है, बहुत फ्लैक्चुएट कर रही है दोस्तों। कल भी 8-10% डाउन थी, आप याद करिए 2 दिन पहले 10% अप थी, 390 तक चली गई थी, अभी 346 है। आज 5% डाउन है। बीती रात में भी 10% डाउन थी नेचुरल गैस, और आज फ्लैक्चुएट कर रही थी दोस्तों। इसकी कॉल या पुट में हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जो कॉल है वो जो सुबह 13 रुपये थी वो 15.65 तक गई, और अभी वो 9 रुपये है। कॉन्ट रिलाई ऑन दैट। सो नेचुरल गैस 24 को एक्सपायरी है, हमने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया दोस्तों। मैंने डॉलर इंडेक्स बता दिया, रुपीज़ बता दिया, बॉन्ड यील्ड्स बता दी, क्रूड बता दिया। सिल्वर दोस्तों आज बहुत बढ़ चुकी थी, 600 रुपये डाउन है, एंड गोल्ड 150 रुपये अप है। ये तो दोनों अप्रैल के वायदे में आप बाय करके चलें। 1 लाख से ऊपर सिल्वर आपको दिखाई देगी। गोल्ड भी आपको लगभग 86-87 तो चला गया, 90,000 के आसपास दिखाई देगा दोस्तों। डो फ्यूचर्स 101 पॉइंट डाउन है। यूरोप सारा रेड, ओनली सिंगापुर ग्रीन था। सॉरी, एशिया सारा रेड, सिंगापुर ग्रीन था, और यूरोप सारा का सारा रेड है, क्योंकि डो फ्यूचर्स 101 पॉइंट डाउन है। इसने भी प्लस माइनस कभी हरा कभी रेड, कभी हरा कभी रेड। डो फ्यूचर्स ने भी बहुत कमाल कर दिया दोस्तों। तो इस नतीजे पे FII की सेलिंग, डो फ्यूचर्स माइनस, यूरोप सारा रेड, एशिया ब्लड रेड। सबको मद्देनजर देखते हुए दोस्तों कल भी बाजार डाउन ही रहेगा। अच्छा हुआ कि हम बंद हैं। कितनी भी अच्छी इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई दर घट गई, घंटा घट गई, ना हमारी महंगाई दर का असर बाजार पे पड़ा, ना इंटरनेशनल US की महंगाई दर का बाजार पे असर पड़ा। कुछ कंट्रीज ने रेट कट किए हैं, शायद हम भी अगली बार RBI कोशिश करेगा कि रेट कट करें, क्योंकि बाजार को सांस तो देनी है। अच्छा है कि कल हम बंद रहे दोस्तों। बाजार डाउन फॉल की तरफ है, और कल फ्राइडे को फ्राई होने का पूरा खतरा था दोस्तों बाजार का, सीधे, क्योंकि FII सेलिंग, डो फ्यूचर्स डाउन, एशिया डाउन, यूरोप डाउन, रिसेशन का खतरा, दैट वाज द बिग थिंग। बट क्लियर हो जाएगा कल कि मंडे को हम कहाँ खुलेंगे दोस्तों। हम कहीं भी खुलें मंडे को, बाजार नीचे जाए या ऊपर जाए, हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, दैट्स ऑल। ना हम कॉल कैरी करेंगे, ना हम पुट कैरी करेंगे। खाया पिया गिलास तोड़ा बारह आने, रोज प्रॉफिट मिलना चाहिए। आज हमने 2-3 निफ्टी 50 में ट्रेड पुट के लिए, और एक बैंक निफ्टी में लिया 48,000 का। लेने वालों ने तो 2-3 ही लिए होंगे 48,000 की पुट का, क्योंकि वो नीचे गई, खरीदो ऊपर जाए बेचो, नीचे जाए खरीदो ऊपर जाए बेचो। इट वाज माई डायरेक्शंस। ये मैंने बोल दिया था, लिख दिया था, बता दिया था कि पुट में पैसा बनेगा, नीचे बाय ऊपर से। और इससे ज़्यादा दोस्तों क्या हिंट मैं दूँ। 2-3 ट्रेड आपको लेके भी दिखा दिए। स्टॉक्स 2 दिए थे दोस्तों। पिछली बातें तो आप बता सकते हो, अगले के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते स्टॉक को। क्या दिया था? ONGC दिया था, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दिया था। कारण दिए थे इनके पीछे, दोनों ही अप रहे और अच्छे भागे। चाहे तो आप कॉल ऑप्शन में लेके बैठ जाओ, और दिन में ही एक दो पॉइंट पे प्रॉफिट ले लो, और या आप नीचे पकड़ो और ऊपर बेचो। दोनों ने भरपूर मौका दिया। इससे ज़्यादा मैं और क्या दूँ। मैंने अपनी तरफ से आज भी रोज की तरह, ये डेली का काम है दोस्तों मेरे यहाँ, ना स्टॉक देने पे उसमें लॉस होता, ना ऑप्शन के इंडेक्स में कभी लॉस होता। एंड स्टॉक के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन
क्लियरली मैं अभी मौके पे ही देता हूँ, डेली इनको अपना एक रूटीन में बना के नहीं चलता। क्रूड में डेफ कभी भी लॉस नहीं हुआ दोस्तों, चाहे मुझे 10 पॉइंट मिले हों। एंट्री एंड एग्जिट, आज भी एग्जिट बताया, कल भी एग्जिट बताया था। एंट्री कर लो भाई, लेवल आ गया निकल गया, फिर गिरे या बढ़े उसको दोबारा देखना नहीं है, क्योंकि रिलायबल और जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स हैं सभी की खिदमत करता हूँ तन मन धन से। सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेहनत करता हूँ दोस्तों, बाजार में लर्निंग देता हूँ, डायरेक्शंस देता हूँ, हिदायत देता हूँ, हिंट देता हूँ, नोट लिखता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई। उनमें से नहीं हूँ कि सुबह 6 बजे चाय की चुस्की मारी और आपको लेवल दे दिए, मोटरसाइकिल दबाई और सड़कों पे निकल गए। दोस्तों मुझे वो कहानी आती नहीं। मैंने आज तक शायद ही कोई लॉस किया होगा, 1-2 बार गलती हुई होगी, लेकिन दोस्तों कभी भी आप देख लीजिए क्रूड में नो लॉस, नेवर। गोल्ड सिल्वर नेवर। गैस ने धोखा 1 बार दिया, 2 बार दिया, उसको मैं अभी टच नहीं कर रहा, क्योंकि आज ही देख लीजिए 9 से लेके 15 तक का वोलेटिलिटी था। आप कहाँ देंगे, क्या टारगेट देंगे? टारगेट दे दिया, दूसरे काम में लग गए, बच्चे लोग निकलते नहीं है, फिर वो नीचे आ गई तो फिर मेरी हेडक बन जाती है। बट क्रूड पे मैं नज़र रखता हूँ और बोल देता हूँ, आज भी बोल दिया भाई 45 का टारगेट है, 42 के ऊपर में निकल जाइए सीधे सीधे। 43 रुपये 80 पैसे तक गया, वहाँ से नीचे आ गया। छोटी सी एक पुट थी 34 रुपये की। जब मैंने टारगेट 45 का दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 45 से नीचे है तो आप बाय करिए, ज़रूर आपको 2-4-10 पॉइंट मिलेंगे। ये तो कमोडिटी का हाल रहा। इंडेक्स में डेफिनेटली भी अगर आप पुट नहीं ले पाए तो इंतज़ार करिए, लेवल पे ज़रूर आएगा नीचे। कोई पैनिक नहीं है, ये भाग नहीं जाएगी कोई, ना कॉल भागेगी ना पुट भागेगी। नीचे आई दोस्तों, फिर ऊपर गई। निफ्टी बैंक में भी ऐसा ही हुआ। तो देखिए, मेहनत करोगे, कंसंट्रेशन बना के डिलीजेंसिया लगाओगे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो बेस्ट है दोस्तों, नेवर लॉस एट ऑल। सभी को होली की एक बार फिर मुबारकें। और कल कलर है, संडे एंड देन मंडे अगेन। मंडे को, संडे को ही क्लियर कर दूंगा, कल भी एक वीडियो डाल दूंगा, वैसे मंडे को संडे को भी डालूंगा। मंडे मॉर्निंग में क्लियर कट हो जाएगा कि हमें किस तरह की स्ट्रेटजी ऑप्ट करके चलनी है। अब मेरे वीडियो देख लीजिए। एक तो बच्चे जो हैं वीडियो नहीं देखते, अरे सर कॉल बाय कर लिया है, रात के वीडियो में भी कॉल कैरी करने को मना किया, आज सुबह के वीडियो में भी कॉल कैरी करने को मना किया। तो भाई वीडियो क्यों नहीं देखते? तो मुझे टेलीफोन करके पूछ रहे हो, व्हाट्सएप करके पूछ रहे हो, दिस इज़ वेरी बैड। जब हमने कहा कि पुट का बाजार रहेगा, पुट का बाजार रहा, कॉल का कैरी पोजीशंस कोई ले नहीं जाएगा, पुट का भी मत ले जाइए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि टाइम डी के वे टाइम हो जाएगा, सब कुछ कट हो जाएगा, तो दोस्तों उसका कुछ फ़ायदा नहीं। दोस्तों इसी वक्तव्य के साथ और एक बार फिर होलिका की शुभकामनाएं, शुद्ध विचारों की शुभकामनाएं, और पाप के ऊपर पुण्य की विजय के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।